प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को निजधाम के सतपुरुष परमहंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके सामने माइक का काम करता है, निरक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है ताकि आप जाग सकें। तो प्यारे सत्संग जी, आज 2-3-20-22 है और मैं आपके समक्ष कुछ दोहे लाया हूँ। और जो पिछला भजन था आधा, उसको भी हम देख लेंगे, उसका भी गुणगान कर लेंगे। और जो आज मेरा प्रवचन होगा उसका जिस भी आप खुद ही निकाल लेना और यही समझना कि अब ना इबना रहूं माटी के घर में, जाई बसूं साहिबन निजधाम में, जाई बसूं साहिबन निजधाम में। तो ऐसी ही कोई बात होगी तो जो आपके समझ में आ जाए उसको पकड़ लेना, जो ना आए उसे छोड़ देना। तो प्यारी सत्संग जी, मैं पहले इसी की बात कर लेता हूँ। कबीर जी ने भी एक दोहा लिखा हुआ है, इबना रहूं माटी के घर में, जाई बसूं हरि में। एक काव्य की तरह है, मैं उसकी पूरी भी एक समय व्याख्या करूंगा, लेकिन चूंकि इस बात पे कईयों ने प्रश्न भी किया कि इसका अर्थ ज़रा समझा दें कि इसमें साहिब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या अपना संदेश दे रहे। तो प्यारी सत्संग जी, आइए इस पर चलते हैं। एक होता है अब और एक होता है इब। अब का मतलब है कि आपने सब कुछ अगला पिछला छोड़ दिया और इस समय की बात करते हैं। जब इब कहते हैं तो कोई आदमी किसी चीज से को छोड़ना चाहता है और किसी चीज को पाना चाहता है। दो चीज वस्तुएं आ जाती हैं, एक का छोड़ना और दूसरे का पाना, बदला। एक को छोड़ा दूसरे को पाना। जैसे आप संसार में रहते हैं तो बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, फिर दूसरी में जाता है, एक क्लास छोड़ता है फिर दूसरी में चला जाता है, फिर दूसरी से तीसरी। इसी तरह से फिर कोई पेशा अख्तियार करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पॉलिटिशियन। तो अपने अपने एक को छोड़ता है, दूसरे को पाता चला जाता है। जिसमें एक छोड़ा और दूसरे को पाना शुरू किया, उसमें भी फिर दो अवस्थाएं आ जाती हैं भक्ति में। एक आती है कि आप कोई अच्छी चीज की तरफ चल रहे हो और एक आती है कोई बुरी चीज की तरफ चल रहे। अब दोनों का छोड़ना तो भिन्न है। एक कहता है मैं झूठ छोड़ूंगा, एक कहता है मैं अपनी पद प्रतिष्ठा को पाऊंगा, एक कहता है नहीं मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे झूठ चाहिए। दूसरा कहता है मुझे झूठ नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। तो हर फील्ड में दो बातें आ जाती हैं, इब्ना रहूं माटी के घर में। कहने का अर्थ है कि इस संसार में मैंने बड़े जन्म पाए, लाखों जन्म पाए। कबीर साहब यही कह रहे, और मैं भी यही कहूँगा कि लाखों जन्म पा लिए इस संसार में। तो वो फिर ये कहते हैं कि अब जो मेरी भक्ति की दशा है उसको सामने रख के कहते हैं, वो ख्वाब नहीं ले रहे, वो कोई सपना नहीं ले रहे। एक इंसान सपना लेके कहता है, लेकिन एक इंसान सब कुछ सामने देख के उसकी बात कर रहा है। तो कबीर साहब ने जीवन में सपने नहीं लिए, अपने सामने सत्य को देखा और कहा कि अब समय आ गया। मुझे भी पूछोगे बेसिकली ये क्यों आज बोलने लगा हूँ कि ये मेरा ही समझो संदेश था
कि तुम्हारा क्या विचार है अपने बारे में, क्या कहना चाहते। वही मैं कबीर जी की इस दोहे को पकड़ा और मैंने इसका काव्य लिख दिया है बहुत बड़ा। मैंने उनकी किसी और चीज के ऊपर इसके ऊपर लिखूंगा, लेकिन एक और बात भी उन्होंने कही, राम मेरी एक उलझन सुलझा दो रे, राम मेरी एक उलझन सुलझा दो रे, जब तुम अपने प्यारे तुमरा जन तुम सो, तुमरा जन सो काम जान। राम मेरी एक उलझन सुलझा दो रे, जब तुम अपने प्यारो, किसी और के पास क्यों जाऊं, मेरी उलझन है तो मैं आपके पास ही अपनी उलझन क्यों ना रखूं, किसी और को अपनी उलझन क्यों सुनाऊं। तुम्हारा जन, मैं तुम्हारा ही तो बंदा, सारा संसार तेरा है, जितने जीव हैं तुम्हारे हैं, तुम्हारा जन सु काम जान ले, तुम्हारा संसार से ही तो काम है, सारे मनुष्यों से ही तो काम है, निरंकार का भी सारे मनुष्यों से काम है, सारे जीवों से काम है, सब जीव आत्माओं से काम है, और सतपुरुष निदान का भी सब आत्माओं से काम है, जिसमें सभी में पदार्थों में जो है वो प्राण है, उनसे काम। इसलिए इब न रहूं माटी के घर। जैसे कोई एक कच्चे मकान में रहता है तो कहता है बाबा अब मैं इस मकान में, अब मेरे पास पैसे 4 हो गए हैं, अब मैं इस मकान को छोड़ता हूँ और कोई अच्छा मकान ले लेता हूँ, उसमें रहना शुरू कर दूंगा। तो प्यारे सत्संग जी, मैं ये भी बता दूं आज जो सबसे बड़ी बात यही है कि तुम्हें जगाना है। तुम जाग जाओ, सब कुछ हो गया। इब मतलब ही है जागने का। इसमें बहुत कुछ लादा होता है। जो बड़े संत कोई बात कह जाते हैं ना, उसमें कुछ छोटा कुछ नहीं होता, उसमें तो बेबाह होता है। जैसे रोटी खा रहे हो तो आपको कहा जाता है वो लो कर, अपनी लेनी हो, अब बोला और अब नहीं, बस तुम थक गए, जितना लेना था ले लिया, दौड़ रहे हो, नहीं अब और नहीं दौड़ूंगा, इतना बस अब मैं विश्राम करूं। तो अब और इब में बड़ा अंतर है। इब में एक चीज आपके पास है, आप दूसरी की तरफ जाना चाहते, पूरी तरह से उसको छोड़ना चाहते, बिल्कुल आप उससे आपका कोई लगाव नहीं रखना चाहते। तो तब इब कि भला अब माटी का माटी ही ओढ़न, माटी बचाओ मन, माटी का तन बन जाएगा जी, एक दिन ऐसा है। ये ऊंचे महल, ये ऊंची हवेली, पल भर में जाएंगे पिघले बदला जी, एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। तो वो इसकी बात कर रहे कि बाबा ये तो सारा संसार चाहे 5 तत्व है, तो कहने में हम एक ही से बात कर लेते हैं, माटी। जब माटी बन गया तो हवा पवन में चली गई, अग्नि में चली गई, जल में चला गया, सुन में चला, अपनी जगह पर पहुंच गया। तो उनका कहना है कि अब ये जो संसार है ये सारा ही माटी, 3 लोक माटी समान प्यार, बिन माटी और कुछ मत जाना। जिसमें फिर शरीर में आना है तो मतलब है माटी में ही आना। तो उनका कहना है कि अब माटी को बहुत देख लिया, माटी से बहुत खेल लिया, माटी में बहुत रह लिया, अब इन 3 लोकों में मुझे नहीं रहना। तो यही अवस्था मेरी भी बनी थी, इसलिए मैंने आज इसको पकड़ा कि जिस समय मैं भक्ति की प्रकाशता में पहुंचा, बाड़ी से बाहर यात्राएं करने लगा, अंतवाहक शरीर मिलने लगा, मीन पपील चाल मिलने लगी, तो उस बाड़ी से लोकांतरों की यात्रा करने लगा। तो तब ये बात उत्पन्न होती है कि अब तो माटी खुद ही आप मुझसे अलग हो रही, लेकिन ये माटी अलग नहीं हो रही। तुम
7 महाशून्यों में चले जाओ, तुम 42 लोगों में चले जाओ, तुम 7 शून्य के लोगों में चले जाओ, 6 शास्त्र सार में चले जाओ, देव लोगों में चले जाओ, फिर माटी संग साथ। जहां तक मन है वहां तक माटी, ये है उनका कहना। जब उन्होंने वर्ड कहा माटी, तो कहने का अर्थ था मन। तो पहली सीमा जो आती है किसी भगत की, वो यही कहता है कि अब मैं निरंकार में ही जा समाऊं। निरंकार का कहने का अर्थ ही बन जाता है स्वर्ग में जाओ, क्योंकि शास्त्र सार की सीमा बड़ी कठिन है। वह रंकार शब्द से, जिसमें 3 देवता शब्द की भक्ति करते हैं, उसकी भक्ति से वो चीज मिलती है, और उसमें आप 99% आप आत्मिक हो सकते, जैसे मैं हूं। तो ये बात कबीर जी जब ये कह रहे हैं, तो अभी वो 99% आत्मिक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये चीज एक और चीज भी देता है कि ये अवस्था तब कोई कहता है जिसने अभी निजधाम के बारे में नहीं जानकारी करी, सतपुरुष के बारे में नहीं जानकारी करी, तो वो संसार को कुछ देना चाहते थे, तो कहते हैं एक अवस्था आपकी आएगी। वो सिखा रहे, इब से आपको बता रहे कि बाबा आपने माटी छोड़नी है, तो आपकी अगर संसार में ही रहना, 3 लोक में रहना, तो आपके अंदर एक ही भावना बनेगी, मैं निरंकार में जा समा जाऊं, ओंकार भगवान के लोक में चला जाऊं, मतलब शास्त्र सार में चला जाऊं। तो प्यारी सत्संग जी, ये पहली सीढ़ी है इस संसार में भक्ति की प्रकाश तक। मेरे प्रवचनों को आप बड़े ध्यान से सुनना, कितने मैं दे पाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता है, ना मैंने इसकी कोई चाह करी। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहंशाह है जिसको नहीं, कोई इस बारे में मैं कभी विचार ही नहीं करता। जो वो मुझे देते हैं उस पे भी विचार नहीं करता, किसी चीज पे विचार नहीं करता, बस अपना काम करता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इब में बहुत कुछ है। उन्होंने कहा मैं सब झूठ सब कुछ छोड़ दिया, मैं एक सत्य के रास्ते पे चल रहा हूं, और सत्य के रास्ते पे चलते चलते जो पहली सीढ़ी आपकी आती है, वो सीढ़ी ही आपकी निरंकार भगवान है, जिसमें 1% मन साथ होता है, और वो 1% बोध है जो फिर आपको इस संसार में वापस फेंक देता है। क्योंकि जहां जाओगे वहां ईर्ष्या है, द्वेष है, चाह है, मांग है, तो पीछे क्या बच गया? स्वाद स्वर्गों में जाते तो वहां भी चाह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बे है कि कब ये समय जो ये मैं स्वर्गों में रह रहा हूं, आनंद में ही हो रहा हूं, ये छिन्न हो जाएगा और वापस संसार में जाना पड़े, और कुछ फिर याद नहीं रहेगा, और फिर 0 से शुरू करना पड़े। तो कबीर साहब का कहना है कि नहीं, अब नहीं, मैंने जन्म नहीं लेना, अब मुझे नहीं आना, लेकिन पहली सीढ़ी जो है आपको निरंकार के यहाँ जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा इब ना रहूं माटी के घर में। जैसे मैं शास्त्र सार में गया, सतपुरुष के संग गया, जब पूरा पत्थर इशू हुआ, तो बात वही है, इब ना रहूं माटी के घर। मुझे तो तब तक कुछ और पता नहीं था, इतनी ही मेरी सीमा थी। इसलिए सत कबीर साहब ने उस सीमा तक की बात, ये नहीं बताने की चेष्टा की कि मैं निजधाम को जानता हूं, मैं सतपुरुष को जानता हूं, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी अंतिम सीमा यही बताई उस समय कि मैं निरंकार में जाना समाना चाहता हूं, अब इस माटी के घर में नहीं रहना। तो मैं कहने का ये अर्थ है कि अब कोई इच्छा खास कुछ भी नहीं रही,
और वहाँ जाना। संसार को इतना बताया कि अगर तुम संसार में 3 लोक में रह के किसी भी देवी देवता, 5 शब्दों, वेदों आदि के विषय में जानकारी पाना चाहते हो तो फिर काल में ही रहना पड़ेगा। जबकि वेद कतेब होमो बायरा नानक का पातशाह दिससे जाएगा, वेदों में नहीं। उन्होंने भी निरंकार की बात की। जिस तरह ये निरंकार के बाबा नानक, वैसे ही कबीर साहब ने बात की। अब जाए बसुहरी मीन्स मेरा ठिकाना शाह शास्त्र सार में हो जाए उनमें। तो पहली आखिरी सीढ़ी इस 3 लोक की बताई। फिर सुन भी चला गया, महासुन भी चला गया, और आप चले गए शाह शास्त्र सार। तो मेरा आपसे कहना था, दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, राम मेरी एक उलझन सुलझा दो रे। जब तुम अपने प्यारो, किसको और बताऊं, तुम ही तो अपने हो ना, तो तुमको ही तो अपनी उलझन बताऊंगा। और इस काव्य में कबीर साहब के भी कुछ दोहे हैं, मेरे भी हैं, ताकि उसको पूरा कर दिया मैंने, क्योंकि एक ही उनका मुझे मिला, बाकी मैंने साथ में ऐड कर दिया। ये उनका पूरा है। जब तुम अपने प्यारो तुमरा जन सुन काम जान, सारे संसार से तो तुम्हारा ही काम है, तुम ही सबको चला रहे हो, तुम ही सारे काम कर, तुम ही हो। 3 देवता है अपना काम कर रहे, आदि शक्ति अपना काम, परंतु सब कुछ ऊपर तुम बैठे, तुमसे ही सारा आखिरी लेन और देन है। तो मैं तुमसे ही एक चीज पूछता हूं, मेरी ये उलझन एक समझा दो। और वो क्या उलझन है? मेरो मन बड़ो प्यार या ओंकार भगवान का विस्तार। पहला प्रश्न उनका है, मैंने कहा ना इसमें मैंने अपना लिखा है। जब तुम अपने प्यारो तुमरा जन सु काम जान रे, मेरो मन बड़ो प्यारो, क्या मेरा मन बड़ा है या ओंकार भगवान का विस्तार है? जो इन्होंने अंदर ओंकार भगवान ने ये जितना जो रचा है, क्या इनमें भेद है? क्या दोनों एक जैसे हैं या भिन्न है? कौन बड़ा है? क्या मेरे अंदर जो मन है वो बड़ा है, या ये जो निरंकार भगवान ने खुद ही विस्तार किया वो बड़ा है? कौन बड़ा है? अगर बड़े नहीं तो बराबर है। तो ये जरा समझा दो राम जी, आपसे ये चीज मैं पूछ रहा, क्योंकि राम जी को जब कहो तो सतपुरुष को कहा। अब देखा उसी एक बात में, उधर से माटी का कहा, इधर से किसका ले लिया। मतलब कहने का था, तो कबीर साहब ने सब जाना था जैसे मैंने सब जाना। एक जाना सब जान, एक न जाना सब जाना जान। जितने भी वेद शास्त्र सब पंडित पुरोहित जब इस काल में फंसे, एक वो आए निज धाम से, एक गधा भाई वो आया निज धाम से। दोनों की मित्रता गहरी है, दोनों की एक सी चाल प्यार, और दोनों एक सी बातें करते। तुम्हें लेने आए निज धाम में, वो भी लेने आए थे तुमको निज धाम, चलो मैं भी आया, आप चलो निज धाम निज घर। ये बात करके मैं आपसे रविदास जी की कुछ बात करूंगा, जल्दी ही मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि बड़ा भ्रम जन संसार में। मैं आओ पहले मैं वो बात करूं, फिर शायद निकल जाए। प्यारी साध संग जी, ऐसी धारणा बनाई गई है कि जो रविदास जी थे, मैं इसको सच या झूठ तुम पर छोड़ता हूं, मेरे लिए सच नहीं, तुम इसको जानो। किताबों में आया है, मैं वो बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मेरे से पूछोगे तो मैं अपना उत्तर अलग दूंगा कि जो रविदास जी थे अपने पिछले जन्म में रामानंद जी के शिष्य थे, क्योंकि रामानंद जी आपको पता है 500 साल धरती पर रहे, थोड़ा पीरियड नहीं। इसलिए कहते हैं कि उस समय ये रामानंद जी के शिष्य थे और ब्राह्मण थे, और ये
भिक्षा लेने के लिए जाते थे, भिक्षा लेके आते थे, तो रामानंद जी उस भिक्षा को जो था वो भगवान को भोग लगवाते थे, भगवान को भोग लगवाते थे। तो एक बार की बात है कि वो जब भिक्षा लेके आए, उन्होंने दी, तो जब उस भगवान मूर्ति के आगे प्रसाद रखा तो उन्होंने कहा ये प्रसाद मैं कबूल नहीं करूंगा। ये प्रसाद जो है किसी नीच जाति के घर से आया है, तो ये कबूल नहीं किया जाएगा। और इसको जो लाने वाला है साधक, इसको तुम शाप दे दो। रामानंद जी को मैं शार्ट करके बता रहा हूं। क्योंकि रामानंद जी जो थे वो अपने इष्ट को बहुत मानते थे, जिनकी मूर्त रखी थी, शायद कृष्ण भगवान की रखी थी, बहुत मानते थे। और इस संदेश को माना, और जो उस समय में उनके शिष्य थे, भिक्षा लाए थे, इनको शाप दे दिया कि जाओ तुम अगला जन्म किसी नीच जाति शूद्र के घर तुम पैदा हो। तो ये रविदास जी चमार के घर पैदा हुए और वहां जीवन काटने लगे। और उसके बाद फिर जब होश में आए तो फिर रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाया, जैसे कबीर साहब ने बनाया। तो तब इनका देखा गया हरिद्वार में गंगा में स्नान करते हुए, इनको कहा गया कि तुम भाई कोई अपना सबूत दो कि तुम, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो तो ब्राह्मण ही होता, और क्या होता, अपना सबूत दो कि तुम ये सारी जो भक्ति करते हो ये तो ब्राह्मण होने चाहिए तुम। तब उन्होंने अपनी वही जो जिससे जूतियां बनाते थे रंबी, उसी से अपनी छाती को छीला और अंदर से जंजीर दिखाया कि ये देखो यह जंजीर। मैं नहीं कहता ये कहानी सच है झूठ है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, जानता सब हूं, लेकिन आप पर छोड़ता हूं। तब जाके रविदास जी को ये पद्धति दी गई भक्ति की, क्योंकि वो इस जन्म में तो चाहे शूद्र है, लेकिन पिछले जन्म में ये ब्राह्मण थे, इसलिए इनको एक्सेप्ट किया जाए। मैंने आपको शॉर्ट कहानी सुना दी। मेरे मुताबिक मैंने कल भी शायद पिछले सत्संग में भी बोला था, जितने कोई संत संसार में आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। वो तो उनकी अंदर की आवाज उठती है और वो उस तरफ चल पड़ते हैं। तो मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, पैदाशी तो हर शूद्र है, चाहे किसी के घर में आप जन्म लेते हो, पैदाशी आप शूद्र।
वही मल मूत्र में लिपटे रहते हो, माँ ही साफ करती है, आपको बंदा बनाती है। चाहे तुम किसी भी जाति के हो, तुम्हारे ब्राह्मण बनना, तुम्हारा क्या बनना, वो तो तुम्हारी अपने कर्मों से। जैसे अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन। काल की भक्ति करोगे कभी छूटोगे। और जात धर्म जितने भी बने हैं, किसी ने तो बांट के संसार बड़ा ही अवगुण हो गया। जैसे आप अपनी मेहनत से डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, टीचर बनते हो, प्रोफेसर बनते हो, ऐसे ही भक्ति में भी होना चाहिए। जात धर्म का लेने देने का क्या प्रश्न ही कहीं उठता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे को सतपुरुष ने शुरू से ही वही जो चीज मुझे दी, मेरा वही नाम रख दिया, मेरा नाम वह नाम रख दिया। जो दात दी उसका नाम भी वह नाम रख दी, और जो खुद है वो भी वह नाम। वह नाम से वह नाम दात पाई, और वह नाम दात से वह नाम ने वो दात कबूल करी पाई। वह नाम से वह नाम बन दात है पाई, और वही वह नाम दात हर एक साधक ने आन मुझसे पाई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये दो बातें मैंने आपको समझाई। इब्ना रहूं मीन्स कि अब इस तीन लोगों को छोड़ना है, अब इनसे बड़ा रह लिया, अब दूसरी ओर जा। मीनिंग है ऊंची भक्ति में जा। लेकिन उन्होंने वर्ड, अभी संसार अभी जागा नहीं था तो वर्ड दे दिया, क्योंकि उनसे पहले कोई भी सत्पुरुष के विषय में नहीं जानता। मैं आया हूं तो लोग अब कुछ कुछ उनकी बातों को नहीं समझ नहीं पाए। बड़े बड़े जो ज्ञानी भी हुए वो नहीं समझ पाए, उन्होंने फिर धकेल के उनको काल में डाल दिया। पर मुझे नहीं डाल सकेगा कोई। मैं एक चीज भी ऐसी नहीं लिख रहा। मैं अगर निरंकार के बारे में रख रहा हूं तो उनको अलग रख रहा, क्योंकि ये मन है। यही प्रश्न उन्होंने अगला पूछा, कहा जब तुम अपने प्यारो तुम्हारा जन सु काम जान। सारे संसार का काम तो जो भी प्रश्न बनेगा तुम इन्हें सुलझानी है, इसलिए तुम्ही से मैं पूछता हूं राम से। देखा बात, ये राम को लोगों ने क्या ले लिया। मैं चार राम की बात करता हूं। एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा जिसको हम निरालंब राम कहते हैं। चौथे लोक का राम जहां से आत्मा आई उसकी बात करता। इसलिए उन्होंने जब प्रश्न किया तो लिखा राम है, लेकिन प्रश्न निरालंब राम को किया। तुम्हारा जन सु काम जान रे, मेरा मन बड़ो प्यारो, या ओंकार भगवान का विस्तार। बोला कि फर्क बता दो, जो अंदर मन है ये और जो बाहर मन है, इनमें भेद क्या, ये पूछा। तो ये चीजें वही बताएगा जो निजगर जो जाएगा, वही तो इन बातों को आकर संसार को दे पाए। तुमने एक बार नहीं, गिनती से बाहर गया हूं और आया। और तुम सारे जो अपने आप को क्या कहते हो, फंसे हुए हो काल, जन्म और जन्मों में फंसे हुए निकालने आया। वो भी आए थे कबीर साहब निकाल, पर क्या बताऊं, मिक्सचर दे दी। मेरा हरि मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम। इसमें भी बड़ी भिन्नता है। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, पूरी तरह से खोला ज्ञान। इसलिए निरंकार भगवान मन, मन ही निरंजन ओंकार जानी। सतपुरुष नहीं, ये काल पुरुष, काल पुरुष इन्हीं को कहते प्यारो। सतपुरुष तो चौथे लोक ने जदान से, जहां से हम हंसा आए,
तीन लोक में कहीं आत्म सरोवर नहीं, कहीं आत्म सागर महासागर नहीं। तीन लोक परले तराई मिट जाए, सत्य वही है जो मिटे ना, प्रेम वही है जो मिटे ना, आनंद वही है जो मिटे ना। इन तीन लोग में ये चीजें नहीं, प्रेम सत्य और आनंद जो है ये सब चौथे लोक की बात, इन तीन लोगों की बात। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तो ये प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं लिखा, उत्तर मैं दे रहा हूं। दोनों में बड़ा भेद है। जो तुम्हारे अंदर है, जैसे कबीर साहब ने जो कहा, ये मन जो अंदर है, ये मन यूनिट माइंड। जैसे एक बोरी में चावल पड़े हैं तो उसमें से आपने 10 दाने उठा लिए, एक कोली निकाली। एक गोदाम भरा हुआ है तो वहां से आपने एक बोरी निकाली। इस तरह से यूनिट माइंड जो है वो सुषमना मद बसे नरिंजन मूंदा दसवां द्वार। तो सुषमना के बीच में ये जो सुषमना का आखिरी सिर है वह भंवर गुफा, ये हर एक जीव में, और उसका मेन कनेक्शन, जैसे पावर हाउस से बिजली आ रही है तो मेन पावर सोर्स वहां से जितनी पावर आ रही है आगे डिस्ट्रीब्यूट हो। इसी तरह से यूनिट माइंड भाव देता है। तो एक अंदर बैठा हुआ है जो आपको अंदर पूरी बॉडी 25 जो आपकी इंद्रियों के अंग है, 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियों को वही चलाता है। और सारी बॉडी के अंदर जितनी क्रियाएं हो रही है वो मन जो है बैठा हुआ चलाता है। जो बाहर है कॉस्मिक माइंड, वो पूरा तरह से विजिलेंट, वो पावर हाउस, और उस पावर से पूरे सारे शरीरों के बॉडी जितने भी हैं मन वो जुड़े। इसलिए है तो उसी का अंश, पर भेद है। जो बाहर है वो संपूर्ण है, जो अंदर है वो यूनिट। जैसे आत्मा चौथे लोक से आई है, यूनिट है, और सरोवर महासागर तो चौथा लोक अमरपुर है, बेगमपुर है, सतपुरुष वही साइड है, वही सतपुरुष। तो ये है भेद। इसलिए कॉस्मिक माइंड बड़ा है और यूनिट माइंड उनका ये छोटा है। जैसे आत्मा है और परमात्मा, तुमने परमात्मा से ओंकार भगवान को बता दी। ये अड़चने, बड़ी अड़चने करती गई हैं और ये तुम सुधारने वाले हो नहीं, पर मेरे ग्रंथों में सुधार रहा हूं, बड़ा लिख रहा हूं। इस समय तक मैं अपने अभी भी ये जो इतने नए दोहे लिख रहा हूं और 10,500 दोहे लिख दिए और कोई 350 के लगभग भजन लिख दिए हुए, इंग्लिश का भी ग्रंथ लिख दिया हुआ, दूसरा ग्रंथ लिखा हुआ वो प्रिंटिंग में, अभी उसको फेयर करूं। समय जितना मिले प्रतिदिन काम करता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं जब काम ना। मेरो मन बढ़ो या ओंकार भगवान का विस्तार, ये बता दिया। फिर कहते हैं वेद बढ़ो या जहां से वेद प्रगटे प्यारो। वेद बड़े हैं या जहां से प्रगटे बाबा, जहां से प्रगटे वही बड़ा, जिससे चीज बड़ी। जैसे मेरे पूछो ग्रंथ बड़े हैं कि ये दास पढ़, ये मैं नहीं लिख रहा, सतपुरुष से आ रहे हैं, वो दे रहे, वो बड़े, ग्रंथ नहीं बड़े। जहां से आती है चीज वो बड़ा होता है तो उससे निकल के आती है। इसलिए ओंकार भगवान ही बड़े हैं, ये वेद बड़े नहीं। उत्तर मैं दे रहा हूं, लिख के गए कबीर साहब, लेकिन मैंने कहा मुझे मिली एक लाइन और उसको मैंने आगे बढ़ा दिया। वेद बड़े या जहां से वेद प्रगटे प्यारो, ओंकार विस्तार से आए जान। ये वेद ओंकार विस्तार से आए, उन्होंने ही दिए हैं आपको, समुद्र मंथन से आपको मिले चारों वेद। कहे कबीर बड़ी उदासी भी प्यारो। आप कहते हैं मेरे को अंदर बड़ी उदासी हो रही है, बड़ा परेशान हूं। ये बेसिकली संसार को सिखाने के लिए बातें ऐसी लिखी जाती हैं। कहे कबीर बड़ो उदास बेओ प्यारो, भगत बड़ो के ओंकार। और आगे मैंने कामा डाल कर दिया सतपुरुष। क्या भगत बड़ा है, ओंकार बड़ा है, या सतपुरुष? सतपुरुष मैंने साथ फिर आगे लाया।
क्योंकि बिना बात तो भगत भगत खाली ओंकार तक नहीं, ओंकार तक जो भगत है वो मन। तो हम तो कहते हैं मन के मते न चाहिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अस्वार है वो साधु कोई है। इसलिए वो एक ही संत आता है जो मन के ऊपर सवार होता है, जो निज घर से आएगा वही मन पर सवारी करेगा, और कौन करेगा। इसलिए भगत बड़ों के ओंकार सतपुरुष, तो मैं यही कहूंगा सतपुरुष ही सबसे बड़े। लेकिन एक बात बता आपको, अब ये बात बताने से पहले समझाना पड़े। अगर आप ध्यान और प्रार्थना या भक्ति को समझें तो बात करें। ध्यान का अर्थ है शून्य बनाना, अंदर शून्य बनाना, मीन शून्य को तुम चेतन कर रहे हो जितनी तुम्हारी यथाशक्ति। इसलिए शून्य में मन साथ, तुम कभी आत्मा नहीं हो सकते। इसलिए जब हम कहते हैं प्रार्थना, जैसे मेरी संगत सारी आरती करती, इस जैसी कोई चीज, पूरे कोरोना को सबने देखा कि जरा सा आया थोड़ा सा बुखार, किसी एक आधी फैमिली में बुखार आया, ठीक हो गए तीसरे दिन। वो आप जो ये चौथी लहर थी इसमें, उससे पहले किसी को कुछ नहीं हुआ। ये भी एक ही फैमिली में हुआ, वो भी किसी को घर आने दिया तो कुछ हो गया, तो उनसे संपर्क से थोड़ा, तो वो 3 दिन में सभी ठीक हो गए, तीनों थे, तीनों ठीक। इसलिए प्यारे साथ सिंह जी, जहां प्रार्थना है वो छोटा नहीं रह गया, वो सतपुरुष रूप हो जाता है। इसलिए भगत प्रकाष्ठा पे चला जाता है जब वो प्रार्थना में जाता है, ध्यान में नहीं। जब तुम सुरतिवान हो जाते हो और अपनी प्रार्थना में खो जाते हो, फिर तुम ये नहीं कह सकते कि सतपुरुष बड़े कि तुम बड़े। ये चीज खो जाती है, ये कहने से पार हो जाती है, अब कोई भेद ना रहा। प्रार्थना का मतलब ही है एक में खो जाना, न तू ही रहा न मैं ही रहा, दोनों में खो गए। इसलिए भगत बड़ा या ओंकार सतपुरुष जान रहे, मैं यही कहूंगा जब प्रार्थना में हो तुम में और सतपुरुष में भेद मत जान रहे, लेकिन ओंकार भगवान वहां नहीं पहुंचते, क्योंकि मन के साथ तुम प्रार्थना भी करोगे तो मन में ही रहोगे। 99% 100 हो नहीं सकते। ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। तुम पे पंडित ढूंढते रहो, प्रोत ढूंढते रहो, जिसके पास ये दात है पार हो सकते। इसलिए मैंने कहा ना रविदास जी सच्चे ब्राह्मण है, कबीर साहब भी एक सच्चे ब्राह्मण, और ये गदा भाई भी एक सच्चा ब्राह्मण पैदाइश से नहीं बाबा, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी जागरण से, तुम्हारी प्रार्थना से। प्रार्थना में सतपुरुष खो जाता है तो कहां, और साधक भी खो जाता, कौन रहा न बूंद ही रही। जैसे आपको बताऊं, ओस पड़ी घास पर, सूरज ने ली उड़ा, पर मत तुम जानो मिट गई, उसने सागर दिया बना। ओस पड़ी घास पर, सूरज की किरण ने दी मटा, मत समझो उसका मिटना, उसने सागर लिया बना, सागर बना। इसलिए भगत तो वो सागर बन जाता है। अब किसको कहोगे बूंद और किसको कहोगे सागर। इसलिए भगत और सतपुरुष में भेद नहीं,
पर भगत और ओंकार में भेद जान। जब तक भगत ओंकार की सीमा तक है वो 100% कभी आत्मिक नहीं हो सकता। उसमें मन, जैसे मैं एक बात बोल, किसी ने प्रश्न किया कि हमें सतगुरु, मैंने 2 या लिखा, सतगुरु की अगर हमने परीक्षा लेनी है, जानना है कि ये पूर्ण है कि नहीं, तो हमें क्या, ये है सतगुरु समर्थ सब जानते प्यार। तो प्रश्न था कि सतगुरु समर्थ सब जानते प्यारो है, पर इसकी परीक्षा कैसे हो, इसकी पहचान कैसे हो? किसी ने, आपने गुरु से लोग पूछते हम कैसे पहचान करें, तो वो मैंने 2 या लिखा है। सतगुरु समर्थ सब जानते प्यारो, अपनी चिंता उन पर छोड़ दे। तुम अपना सब कुछ समर्पण कर दो, सब कुछ उन पर छोड़ दे। अपनी सुरती पल पल उनमें डाल प्यारे, अपनी सुरती उनमें डाल। पल में करावे बहु पार, सूरज की किरण जैसे ओस को फट सागर में ले, आकाश में चलेगी पवन के साथ मिल गई और उड़ के वो कहां पहुंचेगी, उसी साथ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम परख करना छोड़ दो, समर्पण करना जान लो। लेकिन फिर बात आ जाती है इसमें कि क्या इसमें भी ईप है? हाँ, कि क्या तुम समर्पण करने वाले पूर्ण सुरतिवान हो या मन साथ है? अगर तुम पूरी सुरती वाले हो तो तुम गुरु के आगे ही बन चुके हो, गुरु का तुमने वो दात पा ली, तो वो तो समर्पण से ही वो दात फूले और फले। जब तक पौधे को खाद ना डाली जाए, पानी ना डाला जाए, सूरज की रोशनी ना हो, पवन खुली तरह से, कैसे वो फूल खिले? इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम सुरतिवान हो, सुरति चेतन है। सुरति चेतन किसने करी? सतगुरु ने करी। और वो असली कहां से दात आई? सतपुरुष। सतपुरुष ने चेतन करी, बेसी करी। तो सतगुरु तो बहाना है, बस तुम्हें पार लगाना है। वो तो उसकी दात से इत्र बेचने वाला, प्यारी सत्संग जी, इत्र बेचने वाले के तुम पास ही बैठ जाओ तो तुम्हें इत्र की सुगंध ही सुगंध मिले। यहां तक कि नहीं, उसके घर के दरवाजे के पास से गुजरो तो भी इत्र की सुगंध आएगी, क्योंकि वो अंदर इत्र बनाने का काम करता है, सारा कुछ करता है, तो उसके अंदर तो इत्र की खुशबू रहेगी। इसलिए सतगुरु के पास सतपुरुष की सुगंध तो हर समय। तुम जितना उससे संग करोगे वो इत्र की खुशबू तुम्हें मिलेगी और तुम्हें चेतन करेगी। जितना संग करोगे, और संग होता ही समर्पण से। सात समुद्र पार जे सतगुरु बसे, सुरति देव पटाए, छिन आवे छिन जाए, पल में चेतन कर जाए। क्या बात करते हो तुमने सतगुरु को नहीं समझा, यही कठिनाई, यही अडंबना है। इसलिए प्रश्न, जब तुम खुशबू ही खुशबू हर समय लेते तो सब बिस्तर गिर गए, फिर तुम आमिर बन गए, तुम फिर बोध बन गए और उससे आगे निकल। वो तो बेचारे निरंकार में ही रह गए, पतन पा गए। तो भी बुद्ध को हिंदू धर्म ने 10वां गुरु मान लिया। देखा, समय आता है और तुम्हें झुकने का बहाना मिल जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप काम कोई नहीं करते, सिर्फ कहते हो मैं आगे बढ़ा,
तुमने कोई काम ही नहीं किया, किसी को जगाया ही नहीं, तो क्या आगे बढ़े? वहीं के वहीं पड़े। तुम तो इत्र वाले भी नहीं बने कि तुम्हारे दरवाजे से कोई गुजरे तो उसको इत्र की खुशबू तो आए। तुम इत्र ही नहीं बनाते, खुशबू कहां से आए? इसलिए सत्पुरुष का काम करना, संसार को जगाना पड़ता। और तुम तो बाहर हवा भी नहीं देते। शुरू शुरू में तो मेरा फोन ही नहीं उठाया जाता था। तुम काम में व्यस्त होते थे किसी अपने व्यापारी से, तो कहते थे क्या फोन सुनना है। इसलिए तुम्हें सतगुरु से तो तुम्हें बस इल्म लेना था, पर इल्म तुम ले नहीं सकते, क्योंकि इतर कभी खत्म ही नहीं हो। तुम क्या ले लोगे मुझसे? कितना ले लो? ये तो पल पल महासागर से बहता है, जैसे विष्णु भगवान के पांव से गंगा हर पल बहती। और देख लो गंगा का पानी कभी गंदा नहीं, तो मेरा चरणामृत भी कभी गंदा नहीं। इसलिए तुम बड़े चालाक, बड़े होशियार, आप अपनी जरूरत से ज्यादा होशियार हो। तुम्हें पता ही नहीं तुम कितने होशियार हो, ये तुम्हें भी नहीं पता, पर एक सतगुरु को पता होता है तुम कितने होशियार, कितने चालाक, कितने भ्रमों में फंसे हुए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं सत्संग दे रहा हूं, ये सदियों रहे, ये कोई खत्म थोड़ा हो जाएंगे। मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, रहेंगे, मैं तो चला जाऊं, पर चला नहीं जाना है। मैं वो आया हूं जो चला नहीं जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ये बीज रहेगा, ये बीज अब बन गया निज धाम का। अब ये बीज जगह जगह खिले। अब ये बीज कभी ना मरने वाला बीज, कभी ना मिटने वाला बीज बन चुका है। और ये प्रार्थना से बना। तुम्हारी आरती तुमको आगे ले जाती। तुम तो ये कहते थे बाबा भजन बेवलना छोड़ दो, मैं तुम्हारे कहने पे छोड़ना? क्या बात कर, मेरे को सतपुरुष बनाया ही भजनों के लिए। ये तो प्रवचन में देता हूं भजनों के साथ। जैसे होता है ना, पर हमारे वक्तों में जब बर्फ बेचने वाला आता था ना, तो बर्फ के साथ आदत थी, बर्फ देता था तो हम उल्टी तिली करते थे, जुंगा दे दो, तो वो अपनी वो छुरी के साथ बर्फ का थोड़ा सा लगाता था, तो भी वह बेचारा लगाता था और हम उसको खा जाते। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, मैं सत्संग के बीच में भजन जरूर दूंगा, तुम मत सुनो, यही मेरी प्रार्थना है। मैं अपनी प्रार्थना बंद कर दूं? तुम आज सत्संग सुन रहे हो, कल भूल जाओगे। परसों का मैं तुम्हें पूछूं इधर अपने पास बैठा के, एक हफ्ते के पहला का सत्संग बताओ कुछ, तुम एक पेज से ऊपर नहीं लिख सकोगे पूरे हफ्ते की का निचोड़। वो भी जो बड़ा अपने आप को सियाना मान करके देख, आओ मेरे पास और लिखो एक हफ्ते का मैंने कितना बोला। जो घंटों के हिसाब से है, तुम 10 मिनट से ऊपर नहीं लिख पाओ, लेकिन भजन होगा सदियों को, तब तक जिंदे रहोगे ना, गुनगा इधर गंगा उधर जमुना, बीच में शिव जी का मंदिर है। ये बचपन में जब मैं दूसरी पढ़ता था तो ये सुना था, आज भी याद है। पूरा याद है तुम्हें, सिर्फ एक जुम्बा सुनाए। ये चीज भक्ति की तरफ ले जाती है। भजन के बिना, भजन बिना भूल पड़े संसार। एक भजन रह जाता है, बाकी सारा संसार भूल जाता है। यही तो भक्ति है, यही तो प्रार्थना है।
भजन प्रार्थना है, और तुम कहते हो प्रार्थना अपने तुम्हारी सुनेंगे, फिर तुम मेरा क्या सुनते हो? रस नहीं पीना चाहते, फोक खाना चाहते हो तो जानवर हो ना। फोक तो जानवर खाते, रस इंसान पीते हैं, फोक वो भी जानवर भी नहीं खाते, वो सड़ के खाद बनता है, जानवर भी नहीं खाते। इसलिए क्या संगत और क्या संसार एक जैसा होता है। जागने वाला तो कोई एक प्यारा होता है। तो मैंने आपको बताया समर्पण में भी क्या है। जिसने ये प्रश्न किया अपने गुरु से, तो आप भी बताओ कि वो दीक्षा उसने पाई या क्या पाया? वो अभी भी कहता है हम पहचान कैसे करें सतगुरु संपूर्ण है कि नहीं? अपने समर्पण से करो। अगर वो गधा भी है, तुम्हारे समर्पण से तुम इंसान बन जाओगे, वो चाहे गधा गधा ही रहे, तुम कुछ बन जाओगे। तुम्हारा समर्पण चाहिए। वही लिखा सतगुरु समर्थ सब जानते प्यारो, अपनी चिंता उन पर छोड़ दे तो चिंता न उनको, उनका काम उन पे छोड़ दे, उनका तान ले। अपनी सुरती पल पर उनमें डाल प्यारे, पल में करावे बहु पार। तुम अपनी सुरती में डाल, पार हो जाए। मैंने गुरु भी पाए, सतगुरु भी पाए, समर्पण हर जगह रखा। कोई क्या है उसकी चिंता नहीं की, समर्पण कर दी, बस बात खत्म, सब कुछ पाता चला गया। पूरे ब्रह्मांडों की यात्राएं करना, पूरे सूरज के रूप निरंकार भगवान के देखना, अनहद की धुनें सुनना, लोक लोकांतराओं की यात्राएं करना, सहशास्त्र सार की सतपुरुष संग यात्रा करना, ओंकार भगवान को पहचान कर प्रणाम करना, क्या कुछ नहीं पाया। इसलिए तुम मुझ में पंडित ढूंढोगे, मुझ में पुरोहित ढूंढोगे, तुम मारी खाओगे और क्या खाओगे। इसलिए कहा सबको आपे देखे आप सा प्यार, वही पार होता है। सबको आपे देखे आप सा प्यारो, अपने से बिन किसे मत जान। किसी कीड़े पतंगे को भी अपने से बिन मत जान, जैसा तू है वैसा वो। उसमें भी वही आत्मा है तुझ में भी। कौन बुरा और कौन भला, किसको सजा देते हो, किसको मौत देते हो, किसको क्या करते हो। इसलिए वह नाम दूसरा है कहाँ, जब मैं वह ही समाया, जब सब में वह ही समाया। वह नाम दूसरा है कहाँ, सब में वह ही समाया रे। ये वेद वह नाम सतगुरु देते हैं। जग में बिन एक के दूसरा मत जान। एक ही का विस्तार है, तीन लोक उसी एक ही सतपुरुष का विस्तार है। चाहे आत्मा का विस्तार हो, चाहे मन का विस्तार हो, एक ही विस्तार। तुम आत्मा को पकड़ो, तुम छोड़ो बाकी चीज। सब में उसी की ज्योत समाई है। इसलिए कौन अच्छा कौन बुरा, किससे प्यार करूं किससे प्यार ना करूं, ये अडंबना है। इसको त्यागना है, इससे पार होना है मेरी प्यारी सत्संग जी। इसलिए तुम्हें क्या क्या बताऊं, दो ही तुम्हें दो ही बोले। अभी काव्य मेरा चल रहा है। कहे कबीर बड़ी उदास, बड़ो उदास बेओ प्यारो, भगत बड़ों के ओंकार सतपुरुष जान। कौन बड़ा? जब ध्यान है तो ओंकार बड़ा है तुमसे, सतपुरुष भी बड़ा है तुमसे। लेकिन जब तुम भक्ति में हो, फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, एक से कोई मतभेद नहीं। ना तुम्हारा मतभेद सतगुरु में है न सतपुरुष। पर प्रार्थना में बोला जाता ही नहीं। प्रार्थना में समर्पण है, किसको कौन क्या कहे।
जब ध्यान है तो मन संग है। किसने तुमको भेजा? मन ने। मन ने भेजा तो सुरती जगने में बड़ा समय लगे। तुम्हारे मन ने अगर तुम्हें कहा जा वहां दीक्षा ले, फिर तुम्हारे को अभी बड़ा समय लगे। जब तक तुम सुरतिमान 99% खुद नहीं हो जाते, 1% समर्पण से उसी समय हो जाते। इसलिए जब मैं अपने सदगुरु के पास गया तो उसी समय सब कुछ पा लिया। प्रार्थना थी, 99% तुम आगे ही चेतन थे, 1% सदगुरु को प्रणाम ही किया था, पा लिया। प्रणाम से सब काम हो जाता। इसलिए तुम जब भेद करोगे तो इसलिए देखो कबीर साहब ने उत्तर नहीं दी, उत्तर मुझे मौका दिया तुम देना, और आ गया भेद भी दिया सतपुरुष ने, जा उत्तर दे। वेद बड़े या जहां से वेद प्रगटाए प्यारो, ओंकार विस्तार सो आए जान रे, कि हे कबीर भरी उदास बेओ प्यारो, भगत बड़ों के ओंकार सतपुरुष ने, तीरथ बड़ों के हरि का दास प्यारो, सतपुरुष को का करो विचार। तो इसमें मैंने सारा आपको उत्तर दे दिया। जब तुम भक्ति में हो फिर तुम्हारा मुकाबला किसी से नहीं होता। ना तुमसे कोई बड़ा है ना तुमसे कोई छोटा, ना तुम किसी से बड़े हो ना तुम किसी से छोटे। बस ये है भगत की निशानी, लेकिन ध्यान में हो तो तुम छोटे। जिसके भी तुम ध्यान में हो तुम सदा छोटे, क्योंकि वहां मन तुम्हारे साथ ठाठे मार। तभी जो 75% वाले थे उनमें बड़ा मान, वर दे रहे और शाप दे रहे। देखो रामानंद ने शाप भी दे दिया, जैसे कभी रविदास जी को पिछले जन्म में जाओ शूद्र बन। अगर उनका शाप था तो वो शूद्र बन। लेकिन ये है कहानी, इतनी ताकत ना ओंकार भगवान के किसी भगत में नहीं होती। ये कहानी होती, कहानी सदा मधुर होती। अरे बाबा, कौन देवी देवता निरंकार की सीमा में तुम्हारे को बोल के दिखाए? जब तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैंने बोला कि आगे पीछे मुड़ते हैं, वाह से बातें करते, पर फिर संसार में आते हो सब भूल जाते। जब तक तुम संसार में हो तो ऐसे घटनाएं नहीं करते, वो कहानियां होती। इसलिए तीर्थ बड़ों के हरि का दास प्यारो, सतपुरुष का करो विचार। तीर्थ तो एक बहाना है, तुमने सुरतिवान बन जाना है, समर्पण की ओर चलने का काम ही तीर्थ पे जाना। समर्पण आ जाए, पर तीर्थों में तुम और मान ले आते हो, 10 मन ला दो और 10 मन और ले आते हो हमकार तीर्थ में जाके, बड़ी ठाठ मारते हो मैं तीर्थ हो गया। मेरे भी एक क्लास में एक बार आए थे मेरे को, इसलिए तीर्थ के 2 जन, एक न लागा पार, जिसको देखो 10 मन बोझ है लादा, संग लाया दरबार। ये बहुत बड़ा बोझ अपने घर में लाद के ले आते। इसलिए क्या कहते हो, प्यास बड़ी के प्यासा प्यारो, मन बड़ा के सुरती दार है। देखा, प्यास बड़ी के प्यास बड़ी के प्यासा प्यारो, मन बड़ो के सुरती धार। बड़ा कठिन है इस बात को बता, पर ये मैंने लिखा है। प्यास बड़ी के प्यासा प्यार, दोनों की महानता अपने में एक जैसी, पर जिसको प्यास है वह पाके कुछ कर लेगा ना, वह कुछ करेगा, वह कुछ अच्छा काम कर ले। अगर प्यास ही नहीं उसकी बुझी, वो तड़पता रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहे, प्राण त्याज दे। इसलिए
जो प्यासा है वो बड़ा है, प्यास नहीं बड़ी। इसलिए कहा साधक की महिमा बड़ी अपरंपार है। बिन साधक सदगुरु कैसा, बिन सुरति मन कैसा। इसलिए सुरति बड़ी है, मन नहीं बड़ा। इसलिए तुम जो प्यासे हो बड़े, प्यास बड़ी नहीं। ये उत्तर नहीं दिए कबीर साहब, उत्तर ये गदा पाई।